हेलो गाइस, मैं आप सबकी पल्लवी अगेन आ गई हूँ आप सबके साथ। आज हमारा हॉस्पिटल का एक नया टॉपिक लेके हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। अब होता क्या है, हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले ओपीडी होता है। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हुआ या कुछ भी बीमारी हुई तो सबसे पहले ओपीडी कराता है। ओपीडी करके वो डॉक्टर्स को दिखाता है। दिखाने के बाद दो टाइप्स के पेशेंट हो जाते हैं। अगर ओपीडी में क्या होता है कि पेशेंट को डॉक्टर्स ने देखा, ओके, कोई भी एक डायग्नोसिस उसका निकला, उसको मेडिसिन दी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन लेके टेस्ट करा के चले जाते हैं, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है। बट कुछ पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है कोई भी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की, स्पेशल डॉक्टर्स की। स्पेशल डॉक्टर मतलब कोई भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन। जैसे कोई भी जनरल मेडिसिन का डॉक्टर है, उसके पास कोई भी एक पेशेंट आया, उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर ने, मान लीजिए उसको कोई ऑन्को की प्रॉब्लम है, ऑन्कोलॉजी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो की कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको कोई स्पेशलाइजेशन, कोई सर्जरी की ज़रूरत है उसको। मान लीजिए एक हर्निया का पेशेंट है, तो हर्निया का पेशेंट बाई चांस वो जनरल मेडिसिन के पास चला गया, उसने फिर वो जनरल सर्जन को रिफ़र किया पेशेंट को। उसके बाद क्या होता है, वो डॉक्टर जनरल सर्जन, वो पेशेंट जनरल सर्जन के पास जाता है, जनरल सर्जरी के पास जाता है। देन क्या होता है कि अब वो पेशेंट ओपीडी नहीं रहा, अब उसको अगर सर्जरी करानी है हॉस्पिटल में तो उसको आईपीडी होना पड़ेगा। अब आईपीडी में क्या होता है कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। 3 तरह के प्रोसेस मतलब 3 तरह के पेशेंट्स होते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू प्रोसेस में आईपीडी पेशेंट जब हो जाता है तो आईपीडी के बाद पेशेंट से पूछा जाता है सर्जरी। जैसे कोई भी एक सर्जरी है, अब मान लीजिए अब हर्निया का है या गॉल ब्लैडर का कोई भी एक सर्जरी है, तो वो जनरल सर्जन के पास जाएगा। जनरल सर्जन उसको 3 चीज़ें मेन बताएगा। उससे पूछेगा कि आप 3 तरह के पेशेंट होते हैं, या तो वो कैश पेशेंट होगा, या तो वो इंश्योरेंस पेशेंट होगा, या तो वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत उसकी जो भी इलाज है वो आएगा। तो इस तरह के 3 पेशेंट होते हैं। ओके, अब 3 पेशेंट के बाद डॉक्टर उसको बताएगा कि आपकी 2-3 डेज़ का स्टे होगा, आपकी सर्जरी 2-3 डेज़ में होगी। मान लीजिए फर्स्ट डे वो एडमिट हुआ, उसका कोई भी जितने भी टेस्ट हुए वो हुआ, सेकेंड डे उसका सर्जरी हुआ, और थर्ड डे वो डिस्चार्ज हुआ। तो 3 to 4 डेज़ उसका स्टे हो गया। और एक होता है उसका एस्टिमेट, मतलब उस पर कितना खर्चा आएगा। ओके, मान लीजिए उस डॉक्टर ने उसको बताया कि आपका 20,000 25,000 का एक खर्चा आएगा। ये हो गया एस्टिमेट। ये तीनों चीज़ जानने के बाद पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अब एडमिशन में कैश पेशेंट तो ठीक है, कैश करेगा, गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट के तहत आती है। तीसरा आ गया टीपीए, इंश्योरेंस का पेशेंट होता है। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस पेशेंट जो होता है वो बताता है कि मेरा कोई भी एक इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के इंश्योरेंस हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे मेडी असिस्ट, पैरामाउंट, स्टार हेल्थ, आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी इंश्योरेंस, अर्गो, ई मेडिटेक, एसबीआई जनरल, आदित्य बिरला, निवा, अभी जो लॉन्च हुआ है निवा फॉर्म। उसके बाद ओके, नेक्स्ट है चोलामंडलम, बजाज अलायंस, टाटा एआईजी, इफ्को टोक्यो, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, मैग्मा एसडीआई, ओरिएंटल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम, फ्यूचर जनरली, निवा भूपा, मणिपाल सिग्मा, एक्को जनरल इंश्योरेंस। इस तरह के कई इंश्योरेंस होते हैं। तो पेशेंट ने जैसे बताया मेरा बजाज अलायंस का इंश्योरेंस है और मेरा ये कवर करता है, मेरे फैमिली की ये लोग इसमें कवर करते हैं। एक पेशेंट को फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है टीपीए डिपार्टमेंट से। उस फॉर्म में यही सब चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर फिल करता है कि कितना खर्चा आएगा, कितने दिन स्टे करेगा पेशेंट, क्या बीमारी है, बाकी उसकी हिस्ट्री वगैरह वो। उसके बाद उसका कवर अप देखा जाता है कि कितना कवर करता है पेशेंट को। उसके बाद वो फॉर्म फिलअप करके एक आईडी कार्ड लेके उसका पर्सनल कोई भी एक आईडी, और जो भी बजाज अलायंस का जैसे इंश्योरेंस का एक आईडी, वो सब लेके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो टीपीए डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको सेंड करती है बाय मेल, जो भी है, जिस तरह से बाय फैक्स, बाय जैसा भी प्रोसेस होता है वो भेजा जाता है। उसके बाद फर्स्ट अप्रूवल आ जाता है पेशेंट का। जैसे मान लीजिए कोई भी एक थोड़ा अमाउंट आ गया, मान लीजिए 20,000 का है तो 5,000 का अप्रूवल उस इंश्योरेंस ने दे दिया। अब पेशेंट एडमिट हो गया तो मेन तो आप समझ ही गए कि किस तरह से भेजा जाता है, और उसके फर्स्ट अप्रूवल आ गया। उसके बाद क्या होता है, यही टीपीए डेस्क का काम होता है।
उसके बाद अब टीपीए इस तरह के तो बहुत सारे हो गए। टीपीए का प्रोसेस इस तरह से ही एक किया जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसके बाद क्या होता है कि जैसे कुछ दिन जैसे पेशेंट रुका तो फॉर्मेशन मतलब एक तरह का टीपीए डेस्क में काम चलता ही रहता है। टीपीए डेस्क में कैसे, जैसे कुछ चीज़ें और मंगाई जाएंगी, उसका ऑपरेशन का जो भी जो भी जैसा आईपीडी फाइल बनती हैं, तो ऑपरेशन हुआ उस पेशेंट का मान लीजिए, तो उसकी डिटेल्स हो गई, कुछ क्वेरीज आ जाती हैं जो मांगी जाती हैं, जैसे ऑपरेशन का जो भी हिस्ट्री है या ऑपरेशन जो भी हुआ कंडक्ट हुआ, वो चीज़ें मांगी जा सकती हैं उस पेशेंट से। तो पेशेंट से नहीं, सॉरी, टीपीए डेस्क से मांगी जा सकती है। तो टीपीए डेस्क को ये सब चीज़ें डॉक्टर से मिल के देना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, फैक्स करना पड़ता है, जो भी प्रोसेस करना पड़ता है। अब क्या होता है कि पेशेंट डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज समरी हो गई, उसके टेस्ट के रिपोर्ट्स हो गए, उसको क्या दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी कभी कभी तो उसकी पूरी फाइल ही मांग ली जाती है। तो उस पेशेंट की सारी क्वेरी कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अप्रूवल आ जाता है। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी पेशेंट ज़ीरो अमाउंट पे भी आराम से इंश्योरेंस कंपनी करा के जो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करा के अपने डायग्नोसिस करा के उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस हो, अच्छा इंश्योरेंस हो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर कराइए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बिना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। जब आप कम एज में होंगे तब आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप धीरे 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 एक एज में चले जाओगे और आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सर्जिकल कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तो इंश्योरेंस बहुत काम आता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ में कराना बेहद ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, जो भी है फैमिली का, सबका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। एक अच्छे इंश्योरेंस का पता करके एक अच्छे गाइडेंस में आप लेके ज़रूर कराइए। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं जल्दी ही आऊँगी अपना एक अच्छा टॉपिक लेके आपको समझाने के लिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।